नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 2023 से 24 में जैसे हम लोग शिफ्ट हुए, एपीएस संचालकों के लिए बड़ी-बड़ी मुसीबतें आना स्टार्ट हो गई। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ विशेष बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2023 से लेकर के 2024 के बीच में एपीएस संचालकों के साथ ही साथ जो यहाँ पे अकाउंट धारी हैं, उन लोगों के साथ क्या-क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है? ये आप सभी को जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से आपका एक नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने वाला है, जो कि 2024-25 तक ये चलने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे सभी गवर्नमेंट कंपनियां जो हैं पिछले ईयर की अपेक्षा इस साल में काफी ज्यादा चीजों में मॉडिफिकेशन कर चुकी हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके पहले कि यूनिफॉर्म केवाईसी का भी प्रोसेस 2024 में लाया जा रहा है। हालांकि ये अभी तक आ नहीं पाया है, लेकिन संभवतः ये आपका 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और 2024 में 1 अप्रैल के बाद कौन कौन से रिटेलर्स यहाँ पे काम कर पाएंगे, कौन कौन से अकाउंट धारियों का एईपीएस के माध्यम से विड्रॉ हो पाएगा, क्या क्या कठिनाइयां बनेंगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो है, जिसमें मैंने यहाँ पे पिछले साल से लेकर के नए साल तक जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उन सब के विषय में आप लोगों को डीपली समझाने वाला हूँ। आप लोगों ने काफी ज्यादा गौर किया होगा दोस्तों कि 2024 जब आपका स्टार्ट हुआ, उसी टाइम पे यहाँ पे जो एईपीएस संचालक हैं सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि पर ट्रांजैक्शन जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वह भी लाया गया, साथ ही साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लाया गया। मतलब ये दो चीजें आपकी इंक्लूड की गई 2024 स्टार्टिंग में एपीएस संचालकों के साथ। ठीक है? तो आप लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है दोस्तों, ये क्या चीज है। ये आपका है कि डेली आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपने आईडी में लगाना होता है, तब जाकर के आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर पाते हैं। वहीं आपका जो है पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट, इसके विषय में सभी लोगों को पता है दोस्तों। यहाँ पे जो नए रिटेलर हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है? ये दोस्तों क्या है आपका पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन। इसमें आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप लोग एक एपीएस संचालक हैं तो ठीक है कि हम यहाँ पे जब भी नए कस्टमर का हम यहाँ पे मतलब एपीएस विड्रॉ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, स्टेटमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे दोस्तों हमें अपने कस्टमर के साथ साथ में अपना भी बायोमेट्रिक लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के हम उनका कोई सा भी इंक्वायरी स्टेटमेंट विड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों जो ये नियम लगाया गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन का, इसमें दोस्तों ये हुआ कि 30% लगभग ऐसे रिटेलर थे जो कि यहाँ पे छंट गए 2024 में। क्यों? क्योंकि ऐसे रिटेलर से जिन्होंने अपने नाम पे आईडी को नहीं लिया हुआ था, अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम या दोस्तों के नाम आईडी को बनवाया हुआ था, वो दोस्तों अब वो बिल्कुल यहाँ से रिप्लेस हो गए। तो यहाँ पे 30% रिटेलर घट गए। ऐसे में यहाँ पे जो फ्रॉड होने के चांसेस थे वो भी काफी ज्यादा कम हो गए। ठीक है? वो क्यों, बात को समझिए। देखिए, अगर आप एक मोबाइल नंबर लिए हुए हैं जो कि आपके नाम पे नहीं है, आपकी आईडी पे नहीं है, किसी दूसरे के आईडी पे है, तो ऐसे में आप लोग स्वयं सोच सकते हैं कि इस आई मतलब मोबाइल नंबर को चलाने में आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब भय नहीं होता है। किसी भी तरीके की कॉल मैसेज हो, इन सब में आप लोग आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो लोग लिए हुए हैं वो लोग इस चीज को अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आईडी दूसरे के नाम पे चला रहे थे, वो लोग निसंकोच कहीं से कोई फ्रॉड करना होता था तो कर लेते थे। तो यहाँ पे जो ये नियम लगा दिया गया, एक हिसाब से देखा जाए तो रिटेलरों के लिए काफी सही भी है, क्योंकि यहाँ पे केवल जेन्युइन रिटेलर ही आप काम कर पाएंगे। तो इससे फ्रॉड होने का जो चांसेस था वो 30% लगभग कम हो गया। ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा वाला नियम लाया गया, उसमें आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक था दोस्तों, इसको बिल्कुल भी क्लोज कर दिया गया। आरबीआई ने इसको बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया, वही मैटर आप समझिए सभी पे लागू होने वाला है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो पेटीएम पेमेंट बैंक था, ये दोस्तों अपने जो कस्टमर थे उनसे सही तरीके से केवाईसी नहीं करवाता था, जनरल केवाईसी करवा के काम चला लेता था।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने इसको बिल्कुल भी बैन कर दिया गया। इसके अंतर्गत जो भी सर्विसेज काम करती थी, सभी सर्विसेज बिल्कुल भी ब्लॉक हो चुकी हैं। हालांकि अगर आपके वॉलेट में कुछ पैसे हैं तो अभी तक शायद कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, तो आप लोग अपना बैलेंस को विड्रॉ उससे कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो यहाँ पे दोस्तों तीसरा वाला लाया गया जो सिस्टम यहाँ पे दोस्तों ये है कि ऑल बैंक जो है एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया एनपीसीआई के दिशा निर्देश के अनुसार कि लोगों का यहाँ पे एईपीएस ट्रांजैक्शन डिसेबल कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें काफी ऐसे लोगों के पास मैसेज आया हुआ है एईपीएस डिसेबल होने का, जिन्होंने पिछले 1 साल से अपने बैंक से बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। केवल यहाँ पे एईपीएस संचालकों के पास जाकर के आधार एथेंटिकेशन के माध्यम से विड्रॉ किया था। ठीक है, ऐसे लोगों का यहाँ पे दोस्तों ये जो एईपीएस डिसेबल वाला मैसेज है वो आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों का अगर 1 अप्रैल के पहले पहले अगर ये लोग अपना ये एईपीएस डिसेबल वाले केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं, तब दोस्तों इन लोगों का जो है एईपीएस डिसेबल हो जाएगा, फिर से ये मेंटेन जल्दी नहीं हो पाएगा। हालांकि ये मेंटेन होगा ही, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ बैंक में चार्जेस भी देना पड़ जाए। तो आप लोगों का अगर यहाँ पे एईपीएस डिसेबल हुआ है तो आप लोग अपने बैंक में विलंब किए बिना जाएं, सबसे पहले अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो जो चौथा वाला अपडेट है वो आप लोगों के लिए काफी काम का है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एसबीआई है ये दोस्तों अपने खाताधारियों को बहुत बड़ा निर्देश दे दिया ट्रांजैक्शन फ्रॉड को बंद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी बैंक यहाँ पे हैं सभी के ऊपर एनपीसीआई का दबाव, आरबीआई का दबाव है। जैसा पेटीएम पेमेंट बैंक ने यहाँ पे गलती किया था, केवाईसी को लेकर के लापरवाही किया था, तो कोई सा भी बैंक नहीं चाहता है कि पेटीएम जो एनपीसीआई है, आरबीआई है, वह किसी बैंक के ऊपर दबाव बनाए। इसीलिए केवाईसी को लेकर के सभी बैंक जो हैं वो अलर्ट हो चुके हैं। 2023 में काफी ज्यादा फ्रॉड देखने को मिले हैं एईपीएस के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एनपीसीआई, आरबीआई ये सभी के सभी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं इसको लेकर के कि किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना होने पाए। है तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस, लोगों को काफी ज्यादा इससे मदद भी मिलती है कि लोग बैंक में लाइन लगाने नहीं जाते हैं। बैंक वालों को भी राहत मिलती है कि बैंक वाले तमाम भीड़ से बच जाते हैं, बहुत आसानी से जो भी सेफली केवाईसी वगैरह होता है, मोबाइल अपडेट होता है, ये सब चीजें करते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। ठीक है, तो सर्विस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसी में काफी ऐसे रिटेलर्स थे जो कि काफी ज्यादा नुकसान भी करते थे लोगों का, तो इसीलिए यहाँ पे एनपीसीआई, आरबीआई का दबाव बैंकों पे पड़ा, तो बैंक जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई ने जो निर्देश दिया हुआ है दोस्तों वो अपने सभी अकाउंट धारियों को कह दिया है साफ साफ कि यदि आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों का एईपीएस विड्रॉ नहीं हो पाएगा। अभी तो यहाँ पे केवल एईपीएस विड्रॉ पे लगाम लगाया है। ठीक है, साथ ही साथ एईपीएस रिटेलरों के लिए भी यहाँ पे नोटिस दे दिया है कि 1 अप्रैल के बाद अगर कोई सा भी रिटेलर अपने मतलब आईडी से एसबीआई का पैसा निकालते समय जो अकाउंट के मतलब जो कस्टमर के अकाउंट में मोबाइल नंबर लगा हुआ है, यदि वही मोबाइल नंबर नहीं फिल करता है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने देखा है अभी अभी इस समय यानी कि मार्च महीने में काफी ज्यादा दिक्कत आई हुई है कि सभी लगभग बैंकों का एईपीएस 50% क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो काफी ज्यादा उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों वो ये मोबाइल नंबर को लेकर के भी है। साथ ही साथ तो केवाईसी तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि केवाईसी एक मैंडेटरी चीज है जिसमें जो भी बैंक हैं वो आप लोगों से सही तरीके से यानी कि जेन्युइन आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो करेंटली डॉक्यूमेंट है, उसको वो अपडेट करवाना चाहती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और भी खास चीजें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, जो कि एनपीसीआई के द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं। देखिए जो यहाँ पे दोस्तों 5वां अपडेट है ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम का है, क्योंकि यहाँ पे एनपीसीआई जो है दोस्तों वह पीएसवी को बिल्कुल निर्देशित कर दिया गया। देखिए पीएसवी का मतलब होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो भी यहाँ पे मतलब ऐसी कंपनियां हैं जो कि पीएसवी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल यहाँ पे निर्देशित कर दिया गया है कि 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे जो L0 टाइप की डिवाइसेस थी, ठीक है, उसमें क्लोन काफी ज्यादा एक मतलब सक्रिय हो जाता था, काम करता था क्लोन। तो यहाँ पे इनको बता दिया गया है कि आप लोग L0 डिवाइस को बिल्कुल भी फेंक दीजिए, अब L1 डिवाइस का यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका एक जेन्युइन डिवाइस है, क्लोन को बिल्कुल भी ये काम नहीं करने देता है। तो यहाँ से भी फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा इस पे लगाम लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो 6वां अपडेट है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत काम का है। अगर आप लोगों ने इसको सही तरीके से नहीं समझा तो निश्चित ही आप लोगों का भी
बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक हैं वो दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे, हालांकि अभी तो केवल एसबीआई में ये सिस्टम किया गया है, लेकिन अन्य जो बैंकें हैं वो सभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपसे ये चीज करवाएंगे। क्या है इसको आप समझिए दोस्तों। यहाँ पे जिन लोगों का एईपीएस डिसेबल हुआ है, जब वो अपने बैंक में जाते हैं एईपीएस इनेबल करवाने के लिए, मतलब री केवाईसी करवाने के लिए, तो वहां पे दोस्तों एक फॉर्म उनको दिया जाता है, तो उसमें उनसे लिमिटेशन के लिए भी पूछा जाता है कि आप लोग अपने एईपीएस के माध्यम से कितना विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे लिमिट जो है बढ़ाई भी जा रही है। जो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एईपीएस के माध्यम से 10,000 रुपए का लिमिट था, ठीक है, इसको यहाँ पे दोस्तों बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग ये गलती कर देते हैं वहां पे कि 5,000 तक लिमिट के ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, तो भी दिक्कत आपकी हो जाएगी कि आप दोस्तों फिर उसके बाद 5,000 से ज्यादा एईपीएस के माध्यम से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल सोच समझ के तब वहां पे टिक कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कम से कम 20-25 हजार के ऑप्शन पे टिक कीजिएगा, क्योंकि अलाउ है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे 20-25 हजार एपीएस विड्रॉ पे टिक कर देते हैं, तो आपको वहां से परमिशन मिल जाएगा कि आप कम से कम 20-25 हजार रुपए आसानी से एपीएस के माध्यम से विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे टिक करने में गलती कर देते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को नुकसान करना सहना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद आप जाएंगे, जैसा भी आपको पता है कि वर्तमान टाइम में जो एसबीआई है उससे जब हम लोग बैलेंस को विड्रॉ करते हैं, या जो बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, काफी ज्यादा बैंकों में यहाँ पे 10,000 निकलने में प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि केवाईसी करते समय आपको मैक्सिमम अमाउंट पे यहाँ पे टिक करना है, लोवेस्ट वाले अकाउंट में टिक नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसको लेकर के भी जो अपडेट थी वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया। अभी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं हालांकि यहाँ पे एनपीसीआई के माध्यम से, लेकिन चूंकि यह वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इसमें सब कुछ मैं कवर नहीं कर सकता हूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो 2023 से लेकर के 24 में चेंजिंग हुई है या चेंजिंग होने वाले हैं वो समस्त जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नॉलेज सबसे बड़ा चीज होता है जो कि आप लोगों को गलती करने से, नुकसान होने से बचाता है।